विधानसभा चुनाव की कल नामांकन भरने का काम पूरा हो गया है। नामांकन के बाद शिवाजीनगर मानखुर्द की सीट को लेकर महायुति के दो दल बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार में ठन गई है। दरअसल अजीत पवार ने बीजेपी के विरोध के बावजूद इस सीट से नवाब मलिक को मैदान में उतारा। नवाब मलिक पर दाऊद से लिंक होने का आरोप लगाकर बीजेपी उन्हें टिकट देने का विरोध कर रही थी, लेकिन अजीत पवार ने कल आखिरी वक्त में टिकट दे दिया। अब बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार का कहना है कि बीजेपी नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी। महायुती भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका या अगोदरही देवेंद्रजींनी स्पष्ट केली, मी वारंवार केली आणि पुन्हा एकदा सांगतोय, नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। वहीं बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक ने अपनी जीत का दावा किया। आज तक से खास बातचीत में नवाब मलिक ने यह कहा कि उन्हें नहीं पता कि बीजेपी क्यों उनका विरोध कर रही है। ये पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब पूरा देश जानता है कि मुझ पे क्यों इस तरह से लोगों की नाराजगी है, लेकिन मैं जो भी है मैं अजीत पवार का आभारी हूं कि सारे विरोध के बावजूद उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया। क्या कभी भी ऐसा इल्म या ऐसा लगता है आपको कि इतनी सारी चीजें करनी पड़ी, शरद पवार के साथ अगर मैं खड़ा होता और तुतारी ये चिन्ह लेकर यहाँ से लड़ता तो ज्यादा आसान होता रास्ता? देखिए, आसान राजनीति हो तो फिर राजनीति क्या है। हमारा पहचान ही धारा के विरोध में लड़ने से राजनीति चली। चाहे 96 में पहली बार जीता या पिछली बार 2019 में जीता, जो धारा बहती है उसके विरोध में ही हमने हमेशा अपना चुनाव निकाला है। यहाँ तक और सबका सवाल है, महाविकास आघाड़ी के नेताओं का सवाल है, उनसे मेरे संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन दादा मेरे संकट के समय में जिस तरह से मेरे परिवार के साथ मेरे साथ खड़े रहे, तो हमारा कहीं ना कहीं इनर कॉन्शियस ये नहीं गवारा करता कि जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहा उसको आप छोड़ दें। हम उनके साथ खड़े हैं, लोग हमारे साथ हैं। दादा ने हमें अपना विश्वास प्रदान किया, इसलिए हम उनके आभारी हैं। हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट से भी उम्मीदवार उतारा गया है, इससे वोट विभाजन होगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा महायुति को, ऐसा नहीं लगता? मेरे विधानसभा में कोई भी युति महायुति नहीं है। शिवसेना बीजेपी अलग तरीके से चल रही है, मैं अलग तरीके से चल रहा हूँ। मुझे लगता है जनता का जो एक विश्वास है, जनता का जो समर्थन है, हमें दलों के बजाय जनता का समर्थन है, हम उसके विश्वास पे ही चुनाव लड़ेंगे। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या, क्या बीजेपी का प्रचार ना करना नवाब मलिक के लिए किसी भी तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वो इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनकी जीत पक्की है, बीजेपी प्रचार करे या फिर ना करे? देखिए, यहाँ पे एक फ्रेंडली फाइट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मानखुर्द शिवाजीनगर का जो इलाका है वो वहाँ पे शिवसेना ने एकनाथ शिंदे कैंप ने भी अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया है। तो जाहिर सी बात है महायुति के अंदर ही ये अलायंस पार्टनर्स के बीच की ये भी लड़ाई होगी, और साथ ही समाजवादी पार्टी से अबू आजमी की वो सीट रही है, तो महाविकास आघाड़ी भी अपना कैंडिडेट डाल रखी है वहां पे, तो इसलिए ये तिकोनी फाइट होने वाली है वहां पे। अब इस तिकोनी फाइट में जीतेगा कौन, इसको लेकर अगर हम बात करें तो जो नवाब मलिक है वो तो वैसे भी, अगर देखिए, अगर अजीत पवार नहीं देते अपना सपोर्ट तो भी वो अपना इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ने वाले थे। तो ये बात वो जाहिर कर चुके थे। इसी वजह से जब अजीत पवार फैक्शन को लगा कि जब ये लड़ ही रहे हैं तो अपना समर्थन देके इनको लड़ाया जाए, तो हो सकता है कि हमारे पाले में एक कैंडिडेट अगर जीत गया तो वो हमारे पाले में आएगा। और जहां तक बीजेपी की बात है तो ये लड़ाई तो 2021 में शुरू हुई थी, जब दरअसल राजनीति में कहा जाता है कि पर्सनल अटैक, परिवार के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, और नवाब मलिक ने इसी कोड को, अनलिखित कोड को तोड़ा था, और ऐसा एलिगेशन बीजेपी लगाती आई है जब उन्होंने एलिगेशन लगाया था अमृता फडणवीस पे, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पे, और उस समय से जो लड़ाई शुरू हुई है ये अब तक चली। तमाम जानकारी के लिए आपका